ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 3। आसद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य: श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम 4:31-16 कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारस यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वान् अर्हम् अच्युतेज्या। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी प्रकार भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है तो वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है और कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है ना श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो जाते हैं किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकलता है वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि ये मात्र प्रशंसा है,
उन्हें यह कार्य अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें शुद्धि प्राप्त करने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चर्चा करेंगे और ये विषय खासकर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कुछ भक्ति में आ चुके हैं, है ना। शायद एकदम नए लोग हैं जो अभी तक भक्ति के बारे में उनको ABCD नहीं पता है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये बहुत ही एक कॉमन प्रश्न होता है लोगों का, कॉमन एक सिंड्रोम होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारी भक्ति में अप डाउन बहुत होते हैं, है ना। कभी हम भक्ति बहुत अच्छी तरह से करते हैं, कभी बहुत मन लगता है, सेवा अच्छी तरह करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल मन लगता ही नहीं है, करने की इच्छा होती ही नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे। तो क्या है ये अप डाउन जो है पूरा ज़िंदगी भर ऐसे चलता रहेगा? और डर इसका बात है कि कहीं डाउन ना रहे, बस अप डाउन 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 और डाउन। और डाउन तो वो होता है जो पहले अप रहा हो, अभी अप ही नहीं तो डाउन क्या होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। फिर कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि शुरू में जब आए थे, जब करना चालू किया था तो बहुत इंटरेस्ट आता था, बहुत उत्साह आता था, कम सोते थे तब भी थे। तो अभी क्या हो गया है कि जब मैं इंटरेस्ट आना बिल्कुल बंद हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे लोहे के जो वो बड़े बड़े बॉल हों वो खींच रहे हों, हाँ, है ना। तो जब करने में कोई रुचि नहीं आ रही है, उत्साह चला गया है, अंदर पूरा एकदम ड्राई फील हो रहा है, एकदम सूखा सूखा फील हो रहा है ना। लेक्चर सुनते हैं तो पता है लेक्चर में क्या बोलने वाले हैं, एक ही चीज़ तो बार बार बोलते हैं। हाँ, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो लगता है वही तो प्रभुपाद बार बार तात्पर्य में वही तो बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक ड्राइनेस आ गई है, एक भक्ति क्या हो गई, सूख गई है पूरी तरह से, है ना। फिर लोग पूछते हैं कि प्रभु जी इच्छा तो बहुत है, करना तो चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। इच्छा तो बहुत है मेरी, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्या करें। या दृढ़ निश्चय करते हैं कि बस अब से मैं ये करूँगा, और एक दिन के बाद ख़त्म, है ना। डिटर्मिनेशन लेते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन को बहुत लंबे समय तक हम कायम नहीं रख पाते, ठीक है। फिर भक्ति करना चाहते हैं लेकिन हृदय बहुत दुर्बल है, भविष्य की बहुत चिंताएं हैं, है ना। और मेरे लिए तो नियम बहुत कठिन है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। सुबह उठना और केवल प्रसाद लेना वो बहुत मुश्किल लगता है ना। हृदय बहुत वीक हार्टेड है। फिर कभी कभी भक्ति कर रहे हैं और जब भक्तों का हम कुछ व्यवहार देखते हैं इस तरह का, जो पुराने भक्त हैं उनका व्यवहार देखते हैं, तो उससे प्रेरणा ख़त्म हो जाती है। बोलते हैं ये प्रभु जी हैं या ये माता जी हैं, इतने समय से भक्ति में हैं और इनका इस तरह से व्यवहार है, ये प्रभु जी ऐसा करते हैं, ये माता जी ऐसा करते हैं, तो इतने साल भक्ति करने के बाद भी वो ऐसे हैं, तो फिर मैं भक्ति क्यों करूं? करेक्ट।
ये 10 साल से हैं, ये 8 साल से हैं, और इनको देखो ये ऐसे हैं, ये प्रभु जी ऐसे हैं, ये माता जी ऐसे हैं, तो फिर मैं भक्ति क्यों करूँगा? प्रेरणा ख़त्म हो जाती है दूसरों का व्यवहार देखकर। फिर भक्ति में हम जब आते हैं तो जैसे बाहर का जो पूरी दुनिया है वहाँ सब शोषण कर रहे हैं, एक दूसरे को नोचने के लिए बैठे हुए हैं, है ना, और एंजाइटी है, क्रोध कर रहे हैं। तो जब भक्तों के समूह में आते हैं तो क्या होता है, एक फ्रेशनेस मिलती है ना, एक ताजगी मिलती है कि ऐसे लोग तो हमें कभी मिले ही नहीं थे। बाहर के संसार में तो सब ऐसे ही अपने स्वार्थ के लिए हैं, लेकिन भक्तों के समाज में ऐसे लोग हैं तो हमें इंटरेस्ट होता है। लेकिन कुछ समय के बाद हम जब भक्तों के नज़दीक में आते हैं तो क्या होता है, सद्गुण के साथ उनके अवगुण दिखना भी चालू होते हैं। तो हमको लगता है बाहर के लोग या भक्तों में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। बाहर के लोग जैसे थे और भक्त हैं उनमें कोई यहाँ डिफरेंस नहीं है ना। तो जैसा मैं सोच के आया था वैसा मुझे मिला नहीं। मैंने तो, मेरी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी भक्तों से, प्रभुपाद जी के मूवमेंट से, लेकिन मैंने देखा ये भक्त भी ऐसे ही कर रहे हैं जैसे बाहर के लोग करते हैं। बाहर जैसा होता है वही प्रभुपाद जी के आंदोलन में हो रहा है। तो जैसा सोचा था वैसा मिला नहीं। तो क्या होते हैं, बोलते हैं ठीक है अपने घर में बैठ के करते हैं, और क्या मंदिर जाना, भगवान तो सब जगह हैं, मानो तो है नहीं मानो तो नहीं है। हाँ, तो फिर लोगों का प्रश्न आता है, सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी इच्छा नहीं होती। सब जानते हैं लेकिन फिर भी इच्छा नहीं हो रही। तो ये सब प्रश्न है, आप लोगों के प्रश्न है, कोई ना कोई प्रश्न तो होंगे आप लोगों के। तो कैसे इससे निकला जाए, कैसे हमेशा इंस्पायर्ड रहें भक्ति करने के लिए, कैसे हमेशा प्रेरणा रहे, कैसे हमारा उत्साह बना रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो क्यों अप डाउन होता है, क्यों कभी इंटरेस्ट होता है कभी नहीं होता है ना। तो इसका एक विज्ञान है, ये साइंस है ना। तो भगवान भगवत गीता में ये 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में बता रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंपरा, जिसको इस प्रोसेस पर विश्वास नहीं है उसका क्या होता है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता। कौन सी प्रोसेस? भक्ति योग की प्रोसेस। जिसको भक्ति योग की प्रोसेस पे विश्वास नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब वो प्रोसेस क्या है उसमें हम धीरे धीरे करके देखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे अपने शिष्यों को कि मेरे शिष्यों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनको माया का डर नहीं लगता। और प्रभुपाद बोलते थे कि मेरे शिष्यों की समस्या है कि इनको पाप ना हो इसका डर नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें माया से एक हेल्दी फियर होना चाहिए, पाप करने से हमें डरना चाहिए, है ना। तो जब हम भक्तों के संग से दूर हैं तो हमें थोड़ा डर होना चाहिए। जब हम किसी दिन माला नहीं कर पा रहे तो हमें डर आना चाहिए। हम किसी दिन सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो हमें अपने में ग्लानि होना चाहिए कि आज नहीं हो पाए। तो अगर हमें जिस दिन हम माला नहीं कर पाए, जिस दिन हम सेवा नहीं कर पाए, या भक्तों का संग नहीं मिल पा रहा है और हमें किसी बात का डर नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरी भक्ति हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ऐसा डर भी नहीं है, तो समझ लीजिए आप भक्ति के बाउंड्री से बाहर पहुंच गए आप, है ना। तो इसीलिए हेल्दी फियर होना बहुत ज़रूरी है माया से। नहीं तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मैं अकेले भक्ति कर लूँगा। अकेले भक्ति नहीं हो सकती। कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, ये सब अकेले हो सकते हैं, लेकिन भक्ति योग क्या है वो अकेले नहीं हो सकती, है ना। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मेरे पास पुस्तकें हैं, मेरे पास हरिनाम में ले रहा हूँ और प्रोसेस मुझे पता है, नियम मुझे पता है, अपने आप में कर लूँगा।
नहीं। तो इसीलिए माया से क्या होना चाहिए, हमारा हेल्दी फियर होना चाहिए। ठीक है। फिर हम देखते हैं एक विषय है साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना। पहले हम शरीर के विज्ञान पे आते हैं कि शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना। ऐसी असंख्य बीमारियां हैं, ऐसी इतनी सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज भी नहीं पता है। बताइए ऐसी कोई सी बीमारी बताइए इसका इलाज भी नहीं है। HIV, एड्स और कोरोना है भी नहीं भी है, और बहुत सारे कैंसर हैं उनका इलाज नहीं है, और हेपेटाइटिस बी, अरे कॉमन कोल्ड, वो तो अपने आप ठीक हो जाता है इम्यूनिटी से। एग्जैक्ट किसके कारण हुआ वो भी नहीं पता है। करेक्ट। तो शरीर का स्टडी हम पूरे अच्छी तरह से कर सकते हैं, एक एक अंग को देख सकते हैं, एक एक सेल को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कई बीमारियां हैं जो हमको पता नहीं है, या उसकी बीमारी पता है उसका इलाज नहीं पता है। तो शरीर से कितना कॉम्प्लेक्स है हमारा मन हमारा कितना कॉम्प्लेक्स है। तो शरीर की बीमारियों को आइडेंटिफाई करना और इसको इलाज करना, जो हमें आंखों से दिख रहा है, अपने इंस्ट्रूमेंट से दिख रहा है, वो भी हमको नहीं पता, तो जो मन में हमारे चल रहा है वो कैसे पता चलेगा। और ज़्यादातर बीमारी कहाँ से होती है? बाहर से नहीं आती, हमारे मन से आती है। हमें लगता है बाहर हमारे दुश्मन बैठे हैं, बाहर कोई हमारा दुश्मन नहीं, अंदर ही बैठा है हमारा मन। तो आप देखिए कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट होते हैं, वो एक उंगली के डॉक्टर होते हैं, छोटी सी उंगली के। इस छोटी सी उंगली को उन्होंने 2 साल पढ़ा है, समझे आप? 2 साल के बस इस उंगली का उन्होंने स्टडी किया। कई डॉक्टर होते हैं, ये कलाई को 2 साल स्टडी किया, उसके बाद भी पूरा मैकेनिज्म नहीं पता है। ऐसे बॉलर्स होते हैं ना, बॉलर्स, तो कभी कभी हाथ में स्ट्रेन आ जाता है, कलाई में स्ट्रेन आ जाता है, या उंगलियों में स्ट्रेन आ जाता है, तो दर्द होती है, तो उनको रेस्ट दिया जाता है, आप बॉलिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं ऐसे, फिर भी उनको पूरी मैकेनिज्म नहीं पता है ना। विज्ञान में हम देखें तो सबसे जो छोटी यूनिट है एटम, वो भी लोगों को नहीं पता है। वो एटम है, सब एटम है, वेव है, पार्टिकल है, वो नहीं पता। तो जो ह्यूमन माइंड है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, और उस माइंड में क्या क्या चल रहा है, कितनी सारी डिज़ायर आ रही हैं, और अधिकतर डिज़ायर तो ऐसी हैं जो हमें भक्ति से दूर ले जा रही। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई करना और उस बीमारी को निकालना वो कितना मुश्किल है। तो जो भक्ति में हमें उत्साह मिलता है, जो प्रेरणा मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? गुरु, साधु और शास्त्र के उपदेशों से। अभी मन भी एक उपदेश दे रहा है और गुरु, साधु, शास्त्र भी उपदेश दे रहे हैं। तो कौन सा मन हमारे ऊपर हावी है, उस पर निर्भर करेगा कि हमको प्रेरणा मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है। तो अलग अलग हम कारण देखेंगे कि क्यों हमको प्रेरणा नहीं मिल पाती। पहला कारण क्या है कि भक्ति करते हुए, भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी भौतिक इच्छाओं पर हम ध्यान भी लगा रहे हैं। भक्ति भी कर रहे हैं और बहुत सारी भौतिक इच्छाओं पे हमारा ध्यान भी चल रहा है। एक होता है भौतिक इच्छाएं आना, एक होता है भौतिक इच्छाओं पे ध्यान लगाना। दोनों में क्या अंतर है? कौन बताएं? जैसे कि कोई वेट कर रहे, कुछ आके कोई बोल के कुछ आ रहा है तो हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पागल आके कोई बोल के आ गया तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हमने उसकी बातों को सुना और सुनने के बाद हमने उसको ध्यान से भी सुना और समझा क्या बोल रहे हैं, तो वो ध्यान लगाना है, उस पे हम लोग उसके अंदर डीप चले जाते हैं। तो इच्छाएं आना मतलब कुछ समय के लिए, और ध्यान लगाना मतलब उस पर केंद्रित हो रहे हैं। तो अगर हम
अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताएं में भक्ति नहीं है तो फिर भक्ति में हम प्रेरित नहीं हो पाएंगे। हमें अपने जीवन में देखना है कि क्या हमारी प्राथमिकता है, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। अगर हमारी प्रायोरिटी में भक्ति तीसरे, चौथे, पांचवें या सबसे लास्ट पर है और अन्य भौतिक इच्छाएं पहले हैं तो कभी प्रेरित हो नहीं पाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? उत्साह आएगा नहीं हमको, क्योंकि जो हमारी प्रायोरिटी होगा उसी का तो उत्साह होगा। जो हमारी प्रायोरिटी नहीं है उसका उत्साह कैसे होगा? ठीक है, तो भौतिक इच्छाओं पे ध्यान लगाना। होया मायार दास करी नाना अभिलाष। हम माया के दास होकर अन्य अलग अलग से अभिलाषाएं करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? अपने जीवन में प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना है कि मेरे जीवन में प्राथमिकताएं क्या है। तो फिर क्या होगा? मन काफ़ी हद तक कंट्रोल में होगा। हमें पता ही नहीं है हम अपने जीवन के जो डिसीजंस हैं किस आधार पर ले रहे हैं। लोगों के आधार पर ले रहे हैं या जो माता पिता हैं अभक्त हैं उनके आधार पर ले रहे हैं या हमारे परिजन हैं अभक्त हैं उनके आधार पर ले रहे हैं। किस आधार पर हम अपना लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं उस पर निर्भर करेगा हम भक्ति में इंस्पायर हैं कि नहीं। करेक्ट, पहला कारण ये। और हम देखते हैं जो भक्त इंस्पायर्ड है उसके चेहरे में एक अलग ही क्या होता है? प्रसन्नता होती है। उसका चेहरा जब प्रसन्न होता है तो ब्राइट होता है, चमकता है उसका चेहरा, अगर प्रसन्नता है। अगर प्रसन्नता नहीं है और डल है तो उसका कैसा होगा चेहरा? एकदम फीका फीका, ऐसा लगेगा कोई मर गया हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं जिसको रियली भक्ति करते समय प्रसन्न है तो वो क्या होगा? किसी दूसरे के साथ भी आएगा और ये प्रसन्नता जो होगी वो क्या होगी? कंटेजियस होगी। उसके साथ में रहने वाले भी क्या हो जाएंगे? उत्साहित हो जाएंगे। और जो डल होगा, मायूस है, मुरझाया है, उसका जीवन कोरा कागज ही रह गया, वो क्या हो जाएगा? पूरा एकदम ख़त्म हो गया, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमें अपने प्रायोरिटीज़ को फिक्स कर, ठीक है। फिर दूसरा आता है उत्साह कैसे बना के रखें। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं भक्ति की तुलना करते हैं। किससे करते हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। तो ये भक्ति की तुलना किससे की गई है? लता से की गई है। भक्ति की तुलना पेड़ से नहीं की गई है। भक्ति की तुलना तने से नहीं की गई है। भक्ति की तुलना किससे की गई है? लता से की गई है। अभी जो लता है उसको ऊपर जाना है, क्रीपर ऑफ डिवोशनल सर्विस। उस लता को ऊपर जाना है तो लता ऊपर कैसे जाएगी? सपोर्ट में क्या होगा? डंडा होगा, किसी पेड़ का तना होगा, करेक्ट, या दीवार होगी या कोई पत्थर रख देंगे, पत्थर के ऊपर ऐसे जाना चालू हो जाएगा। तो ये जो भक्ति लता है उसको भी किसी सपोर्ट की आवश्यकता है, किसी न किसी आश्रय की आवश्यकता है। आश्रय के बिना भक्ति लता ऊपर नहीं बढ़ सकती है। और वो आश्रय क्या है? वो शेल्टर क्या है? वो है डिवोटीज, वो है भक्त। तो भक्ति लता है, हमें गुरु के माध्यम से बीज मिल गया और भक्ति लता बढ़ना भी चालू हो गया, लेकिन आसपास में क्या डंडी नहीं लगी, ये दीवार नहीं है, शेल्टर नहीं है, आश्रय नहीं है। तो आश्रय ना होने की वजह से क्या होगा? वो भक्ति लता ऊपर नहीं जा पाएगी। भक्ति लता क्या होगी? इधर उधर घूमती रहेगी। तो क्या होगा? भक्ति करना चालू किया, एक साल हुआ, अरे मैं तो 1 साल भी ऐसी था, आज भी ऐसे ही। 2 साल हुआ, कोई चेंज नहीं। 3 साल हुआ, कोई चेंज नहीं। 4 साल हुआ, कोई चेंज नहीं। क्यों?
क्योंकि भक्ति लता ऊपर चढ़ ही नहीं रही है। आपने भक्तों का आश्रय लिए नहीं, आप इंडिपेंडेंटली भक्ति करना चाहते हैं, है ना। आश्रय लिया जय भजे, तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे अकारण, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं आश्रय लिया जय भजे, कृष्ण ताही नहीं तजे। जो भक्तों का आश्रय लेकर भक्ति करते हैं, भगवान उसे कभी नहीं त्यागते, उसको भगवान कभी नहीं त्यागेंगे। और आर सब मरे अकारण, जो भक्तों का आश्रय लिए बिना भक्ति करते हैं, वो उनका अकारण मृत्यु हो जाती है, उनका जीवन कैसा हो जाता है, यूजलेस। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने जीवन में अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो कम से कम एक भक्त का तो हमें आश्रय लेना ही होगा, कम से कम। अगर हम भक्ति में अकेले हैं, हम किसी से अपनी बात शेयर ही नहीं कर पा रहे, हम किसी को बता ही नहीं पा रहे, तो कैसे हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे हमारे अनर्थ निकलेंगे। सही है कि नहीं है। और ऐसा होता है, लोग शुरुआत में भक्ति में आते हैं, उत्साहित होते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, फिर ऐसा समय आता है अकेले हैं, भक्तों का संग नहीं है, ये भक्तों का ऐसा व्यवहार हमने देखा, उसकी वजह से हमने अपने आप को अलग कर लिया और फिर अकेले भक्ति कर रहे हैं और धीरे 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 डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए इस बात को गांठ बांध दीजिए कि कोई ना कोई भक्त के हमें आश्रय में रहना है। अगर भक्तों के आश्रय में नहीं है तो कुछ समय के बाद हमारा इंस्पिरेशन, हमारी प्रेरणा, हमारा उत्साह धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, माली होइया से बीच करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो क्या हुआ, गुरु और कृष्ण ने हमको एक बीज दिया। वो बीज क्या है, भक्ति लता का बीज है। उस भक्ति लता को हमने क्या कर दिया, भूमि में दबा दिया। अभी भूमि में जब दबा दिया तो क्या करेंगे, वह दबा दिया छोड़ दिया, क्या करेंगे उसको बढ़ाने के लिए, पानी डालेंगे कि नहीं। अभी नहीं कि ऑनलाइन भी खेती चालू हो जाएगी कुछ समय के बाद, उसमें ऑनलाइन खाना मिलेगा। तो अच्छा किसान क्या है, एक बार बीज डाल दिया, बात खत्म। जैसे अभी बारिश का मौसम, तो बारिश के मौसम में प्रारंभ होने से पहले धान की खेती होती है, तो धान लगा दिया, छोड़ दिया, अभी 3 महीने बाद आएंगे और धान काट के ले जाएंगे, तो क्या होगा, धान मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से जो हमें गुरु और कृष्ण से भक्ति लता का बीज मिला है, उसमें निरंतर पानी डालना है। पानी क्या है, पानी है श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन रूपी जल का पानी डालना है। ठीक है, श्रवण मतलब पढ़ना, ये लेक्चर सुनना, कीर्तन मतलब जप करना या प्रचार करना, या जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनकी मदद करना, किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सेवा करना, वो है श्रवण कीर्तन। तो अगर हम श्रवण कीर्तन, अभी मान लीजिए हमने भक्ति करना चालू किया, खूब पानी डाला, खूब पानी, 1 महीने तक खूब पानी, 6 महीने तक खूब पानी, 1 साल तक खूब पानी, और 1 साल के बाद पानी डालना बंद कर दिया, तो क्या होगा। याद रखिएगा, भक्ति वृक्ष नहीं है, भक्ति क्या है, लता है। वृक्ष तो क्या होता है, 1-2 साल पानी डाल दिया, फिर वृक्ष अपने आप बढ़ता रहेगा, वो एनवायरनमेंट से पानी खींचता रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, लता में पानी डालना है, तो क्या होगा, 1 साल तक पानी डाला, उसके बाद पानी डालना बंद कर दिया, फिर क्या होगा, उसके बाद लता क्या होगी, सूख जाएगी। ठीक है, तो अभी इसमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए। पहला है, भक्तों का हमें शेल्टर लेना है, आश्रय लेना है, और निरंतर रूप से श्रवण कीर्तन करना है। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ की कमी है तो हमारी भक्ति लता सूख जाएगी, यह बढ़ नहीं पाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, इसकी रुक जाएगी इसकी ग्रोथ। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का साथ ऐसा होता है, भक्ति लता बढ़ ही नहीं पाई, बीच में रह गई। ठीक है, फिर ये श्रवण कीर्तन कब तक करना है,
पानी कब तक डालना है? तो इसके लिए रूप गोस्वामी समझाते हैं कि पानी डालते जाएंगे तो ये भक्ति लता क्या है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और ब्रह्मांड के जो आवरण है उसको छेदेगी, फिर विरजा नदी को पार करेगी, फिर वैकुंठ तक पहुँचेगी और वैकुंठ से पहुँचते पहुँचते गोलोक वृंदावन तक पहुँच जाएगी और गोलोक वृंदावन में पहुँच के भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेगी। और भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेगी, उस समय भी भक्ति लता में पानी डलता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम भक्ति में हमारा पहला दिन था तब भी हमने श्रवण कीर्तन किया, 1 महीने हुआ तब भी किया, 1 साल हुआ तब भी किया, 10 साल होंगे तब भी करेंगे और परफेक्शन मिल जाएगा तो भी करेंगे। ऐसा नहीं कि अब तो लेक्चर सुनने में बोर लगता है, अब मज़ा नहीं आता, पहले बहुत अच्छा लगता था। एक ही बात तो कर, घुमा फिरा के एक ही बात होती है बस। नहीं, जब करने मज़ा नहीं आता ना, वो श्रवण कीर्तन जल हमें देते रहना और भक्तों का आश्रय लेके चलना। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। फिर हमारी भक्ति लता कब नुकसान पहुंच जाती है? फिर वहाँ रूप गोस्वामी समझाते हैं कि अगर मान लीजिए आपने बहुत सुंदर गार्डन बनाया, बहुत अच्छा बगीचा बनाया, उसमें बेल लगाई, आपने लता लगाई, बेल लगाई और उसमें क्या हुआ, बेल के बहुत सारे पौधे हैं, है ना, बहुत सारे पौधे लगा के रखे हैं, बेल बहुत बड़ी हो गई है, उसमें फल आना चालू हो गए हैं और एक दिन क्या हुआ, पागल हाथी उसमें प्रवेश कर गया। और पागल हाथी प्रवेश किया तो क्या होगा, पागल हाथी देखेगा कि इसमें कितनी मेहनत हुई थी लता को लगाने में, देखेगा, या पागल हाथी देखेगा कि ये लता बहुत कोमल है, कुछ हो जाएगा, देखेगा? पागल हाथी तो पागल है, वो गार्डन में जाएगा और क्या करेगा, सब या तो लताओं को काट देगा या उखाड़ देगा, या तो काटेगा या उखाड़ देगा। तो ये जो है पागल हाथी है, वो क्या है, वैष्णव अपराध। ये है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध मतलब क्या होता है, वैष्णवों के प्रति द्वेष होना, उसको बोलते हैं वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन मुख्य जो है वैष्णव अपराध का एसेंस है, सार है, वो क्या है, वैष्णवों से द्वेष होना। फिर द्वेष के रूप में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, क्रोध कर सकते हैं, मारपीट हो सकती है, उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं, उनको कुछ अपशब्द बोल सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है, द्वेष। तो भक्तों के प्रति अगर हमें द्वेष है, और कभी कभी द्वेष इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमें द्वेष है, बहुत सूक्ष्म होता है। ग्रॉस मारपीट से लेकर नेगलेक्ट तक कहीं भी आ सकता है, कहीं भी कैटेगरी आ सकती है। तो ये वैष्णव अपराध क्या है, पागल हाथी की तरह। फिर वैष्णव अपराध वो नहीं देखेगा कि ये भक्त 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, 40 साल पुराना है ना। वैष्णव अपराध हुआ, आप देखिए, आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं अगर हमारी भक्तों से बन नहीं रही है या भक्तों के प्रति द्वेष डेवलप हो रहा है, तो आप देखेंगे अंदर से हम ड्राई हो जाएंगे, हम सूख जाएंगे। हमारी जो भक्ति लता है, जो हरी भरी, इसमें पुष्प हैं, अच्छे फल हैं, वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और आपको किसी चीज़ में मन नहीं करेगा। अगर भक्तों के प्रति आपकी द्वेष भावना आ रही है कहीं ना कहीं, जाने अनजाने, तो आपको भक्ति, आपको ऐसा लगेगा बस जबरदस्ती, बस लगे पड़े हैं, बस लगे हुए हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी, एकदम ड्राई लगता है, एकदम सूखा लग रहा है। सब पता है, सारे नियम पता है, भगवत गीता पढ़ ली 1-2 बार, लेक्चर बहुत सारे सुन लिए, फिर भी इच्छा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं किसी भक्त के प्रति हम गलत भावना को विकसित कर रहे हैं, द्वेष को विकसित कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, भक्ति लता ड्राई हो जाएगी, चेहरा एकदम डल हो जाएगा, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। फिर
और हम आगे, तो अभी कितने कारण हुए? 4। पहला है हम भौतिक इच्छाओं पर ध्यान लगा रहे हैं। दूसरा है हम किसी के आश्रय में नहीं हैं। तीसरा है सही रूप से, पर्याप्त रूप से श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं। और चौथा है कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध कर रहे हैं। ठीक है। 5वां है, जैसे श्रील प्रभुपाद इस बुक में अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? समझ के नहीं कर रहे हैं, मैकेनिकली कर रहे हैं, यांत्रिक रूप से कर रहे हैं। प्रभुपाद उदाहरण बताते हैं कि कैथोलिक चर्च जो है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, बहुत समय से पादरी हैं, 30, 40, 50 साल हो गए। ठीक है। तो वेस्ट में एक मूवमेंट चला था, एथीज़म मूवमेंट, इसमें रिचर्ड डॉकिंस बहुत सारे लोगों से मिल रहा था, अलग अलग फेथ के लोगों से मिल रहा था। तो वो पादरियों से मिल रहा था और रिचर्ड डॉकिंस प्रश्न पूछ रहा था। तो प्रश्न पूछा रिचर्ड डॉकिंस ने एक जगह कि भगवान अच्छे हैं, भगवान में सबसे अच्छे, सब अच्छे गुण हैं, तो संसार में बुराई क्यों है? संसार में बुरे लोग क्यों हैं? भगवान को सुधार नहीं सकते? तो कई पादरियों ने उत्तर दिया, मैं भी सोच रहा हूँ इसके बारे में, मुझे भी उत्तर इसका मिला नहीं है। और एक हमारे जो बौद्ध धर्म है उसके जो मतलब हेड हैं, उनसे ही पूछा गया एक बार कि भगवान अच्छे हैं तो संसार में दुख क्यों है, बुराइयाँ क्यों हैं? तो वो बोलते हैं बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में पता कर रहा हूँ अभी। बौद्ध धर्म के हेड हैं वो, उनको पता नहीं है। हमारे यहाँ किसी ने 6 दिन का कोर्स अटेंड किया, वो ही बता सकता है क्यों बुराई है, दुख क्यों है। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन समझ के नहीं कर रहे हैं, कई बार होता है ना, कई लोगों को माला करने में बहुत अच्छा लगता है, कथा में बैठे हैं तो कथा सुनने में अच्छा लग रहा है, कई साल से आ रहे हैं, बोलेंगे प्रभु जी हम तो जब आप भक्ति मिले थे उससे पहले से भक्ति में हैं। लोगों को ऐसे में कीर्तन में बहुत मज़ा आता है, कीर्तन में नाचने में मज़ा आता है, कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कथा सुनने में नहीं आएंगे, कीर्तन में मज़ा आएगा। सेवा करवा लो उनसे, बोलो थोड़ा झाड़ू पोछा, हाँ बस तैयार, थोड़ा ही साफ कर देना तैयार, प्रसाद ले लो उसके लिए तो हमेशा ही तैयार, उसके लिए तो कभी ना भी नहीं करेंगे। लेकिन किताब पढ़ना, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना और लेक्चर सुनना, वो नहीं है। तो उनका वो कैसे होते हैं? कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती भक्ति में, और भक्ति में जब डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है तो भक्ति में तुरंत विचलित हो जाते हैं। घर वालों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, या अपने माइंड की वजह से कुछ भी अलग समस्या हुई, तुरंत वो विचलित हो गए। तुरंत क्या होता है? सबसे पहले क्या कम करते हैं? नींद बढ़ाते हैं और भक्ति कम करते हैं। तुरंत क्या होगी? उनकी नींद बढ़ जाएगी और भक्ति कम हो जाएगी। आप लोग भी करते होंगे ऐसे, प्रसन्न हो रहे हैं आप। हाँ। तो भक्ति में हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग मतलब स्टैंडिंग अंडर, स्टैंड अंडर मतलब जो शास्त्र हैं उनके अंडर में रहना, जो गुरु हैं उनके अंडर में रहना, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंड। कई बोलते हैं ना यू अंडरस्टैंड, पूछते ना यू अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड मतलब गुरु साधु शास्त्र के अंडर में रहना। तो हमारी डीप समझ नहीं है, सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है? कोई भी हमको भक्ति में तुरंत उड़ा देता है। जैसे भक्ति लता है, लगी हुई है, कहाँ लगी है? एकदम ऊपर लगी है, उसकी जड़ क्या है? गहराई तक नहीं गई है। तो क्या होगा? मान लीजिए कोई पेड़ है, उसकी जड़ गहराई तक नहीं है, तो क्या होगा? आंधी चलेगी तो क्या होगा? उखड़ जाएगा। और उसकी जो जड़ है वो एकदम नीचे तक है, और आंधी चलेगी तो क्या होगा? तो ऐसे हमारे जीवन में क्या है? बहुत सारी आंधियाँ आती हैं। आती नहीं है? आज आई होगी आंधी? आई नहीं है? किसी की तो आंधी आई होगी आज।
आधी नहीं, हवा की आधी आएगी। मन में काम वासना, लस्ट आ गया, है ना, या बिल्कुल मन करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या किसी ने बोल दिया तो वही सोच रहे हैं, या पारिवारिक समस्या लगी हुई बहुत सारी। तो ये सब क्या होती? आंधियाँ होती, बहुत सारी आंधियाँ चलती हैं हमारे जीवन में। लेकिन जड़ जो है अगर गहराई तक है तो क्या होगा? भक्ति लता बनी रहेगी। और जड़ अगर गहराई तक नहीं है तो क्या होगा? उखड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारी भक्ति में गहरी समझ होना चाहिए। हमें ऐसे सुपरफिशियल भक्त नहीं बनना है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। पाइपलाइन होती है ना, यहाँ से आते हैं यहाँ से जाते हैं, यहाँ से आएंगे यहाँ से जाएंगे। तो ऐसे भक्त नहीं बनना, क्योंकि आप देखिए कुछ भी नया करते हैं उसमें इंटरेस्ट आएगा। कुछ भी नया करेंगे, आप कुछ प्रोग्रामिंग सीखेंगे उसमें इंटरेस्ट आएगा, आप कुकिंग सीखेंगे उसमें इंटरेस्ट आएगा, आप घूमने जाएंगे उसमें इंटरेस्ट आएगा, कोई नई दोस्ती होगी उसमें इंटरेस्ट आएगा, भक्ति करेंगे, जप करेंगे, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे उसमें इंटरेस्ट आएगा। लेकिन भक्ति में टेस्ट कब होता है? जब महीने महीने, साल साल, सालों साल निकलते हैं और महीने साल में रहते हुए भी हम भक्ति निरंतर कर रहे हैं, तब वो हमारी परीक्षा में, मतलब हमारी रियली परीक्षा होती है भक्ति में। नहीं तो वो परीक्षा नहीं है। केवल एक महीने के उत्साह से पता नहीं चलता कौन कितना ही उत्साही। कई महीने, कई साल, तब पता चलता है कि उसकी गहरी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। थोड़ा बहुत कुछ भी हो गया, थोड़ा सा शारीरिक समस्या हो गई, बीमार पड़ गए, पारिवारिक समस्या हो गई, भक्तों से मनमुटाव हो गया, कुछ भी थोड़ी बहुत समस्या हो गई, और हमने क्या किया? अरे ठीक है, हमें भक्ति नहीं करना, ठीक है छोड़ो, क्या है, क्या रखा है भक्ति में? कुछ नहीं। तो मतलब क्या है? आप बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर हैं, आपने भक्ति को अच्छी तरह समझा ही नहीं। तो हमें ये क्रिश्चियन कैथोलिक प्रीस्ट की तरह नहीं होना है। ये कोई हमसे प्रश्न पूछने आए, हम बोले हाँ मैं भी सोच रहा था बहुत समय से, ऐसा नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जब हमारे जीवन में समस्याएं आए तो कौन सा कारण हुआ? ये पांचवा कारण, कि हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी वजह से भी हम उत्साहित नहीं रह पाते। पांचवा कारण है, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं में हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, ये हुआ था। यस, वो करना ठीक है, एक हद तक करना अच्छा है। कई लोग बहुत ज़्यादा मानसिक स्तर पे होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। जब उनको समझाते हैं, समझाएंगे तो जो पहले समझाया उसको समझ गए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे समझाना चालू हुए तो पीछे का फिर से भूल गए वो, फिर उनको पीछे का समझाएंगे तो आगे का भूल गए। तो कई लोगों का मन क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना। सालों सालों पीछे पहले कुछ हुआ था, प्रभु जी 4 साल पहले आपने मुझसे ऐसा बोला था, तब से मेरे ऐसा हुआ। वो प्रभु जी ने, माता जी ने, वो 2 साल पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसा हुआ, फिर उन्होंने बात करना बंद किया, फिर ऐसा हुआ, ये हुआ, पूरा ऐसा बना हुआ है। और हम देखेंगे उसकी जो शुरुआत हुई है बहुत ही छोटी चीज़ से शुरुआत हुई है। तो हमें अपना जो मेंटेलिटी है उसको कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है, हमें सरल होना है। भक्त मतलब सरल, सरल स्वभाव वाले। सरल मतलब ये नहीं कोई चीट कर दे, हमको धोखा दे दे, वो सरलता की बात नहीं कर रहे। मतलब जो गुरु हैं या भक्त हैं जिनके अंडर में हम सेवा कर रहे हैं, वो हमारा माइंड को पढ़ सकें, इस तरह से सरलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु हैं या जो भक्त हैं वो हमारा माइंड पढ़ ही नहीं पा रहे। भाई ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स माइंड है इसका, तो पता नहीं कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी क्या चल रहा है, कभी क्या कर रहा है, कुछ बात को लेके बैठ गया है, उसी में दुखी है। वही इतनी बार उसने, किसी ने माफ़ी मांग लिया, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन तो ये कॉम्प्लेक्स मेंटली नहीं है। भक्त क्या है? ठीक है, सरल। मतलब
आसानी से आपके माइंड को पढ़ा जा सके, एटलीस्ट गुरु या वरिष्ठ भक्त तो पढ़ सके। ऐसा नहीं कि हम कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं, कुछ नकल कर रहे हैं, गुरु के सामने या भक्तों के सामने कुछ नकल कर रहे हैं। नकल नहीं करना है, जो है वैसे ही रहना है ना। तो बहुत ज़्यादा जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जो मनोचिकित्सक होते हैं, तो उनके साथ बातचीत करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट सुनेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करेंगे, है ना। और समस्याओं में क्या है, उनके सॉल्यूशन क्या होता है, उनका एक सॉल्यूशन होता है। वो क्या होती है पता है किसी को? नींद की दवाई। तो नींद की दवा मतलब वो उसका नाम दूसरा होगा, लेकिन होगी वो नींद की दवाई। तो नींद की दवाई से क्या होगा, वो बोलना थोड़ा कम कर देगा, सो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली उनके पास भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जिस भी फील्ड में आपको कमी लगती है, कि मैं, कई लोग पूछते हैं ना कि प्रभु जी हम सीरियस कैसे हों, हम सिंसियर कैसे बने, हम अनर्थों से कैसे निकले, हम काम वासना से कैसे निकले। तो उसका एकमात्र और अचूक तरीका क्या है कि जिनके पास सिंसियरिटी है, जो सीरियस हैं, जो काम वासना से मुक्त हैं, उनका आप संग करना चालू कर दो। बस आपका मन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी करता है, सरल लोगों का संग करना चालू कर दो, बस खत्म बात। तो मेंटल प्रॉब्लम को ज़्यादा बहुत हम एनालिसिस ना करें, बेटर है जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढें, और जो भक्त के पास वो सॉल्यूशन है और वो अपने जो जीवन में लगा रहे हैं, उनका हम संग करें। उससे हमारी समस्याएं चली जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं ऐसे चली जाएंगी, है ना। कभी कभी हम अकेले होते हैं और भक्ति करते हैं, समस्याएं आती हैं, तो हम उसमें डूबते जाते हैं। लेकिन कुछ समय हम भक्तों के संग में आए और थोड़ी सी सेवा करें, आप देखिए ऐसे सरचार्ज हो जाएंगे, इतना अच्छा लगेगा, सब छोड़ देंगे। कीर्तन थोड़ा अटेंड करेंगे, कीर्तन थोड़ा सुनेंगे और थोड़ा प्रॉब्लम को साइड में कर देंगे, तुरंत एकदम जो फ्रेशनेस है, भक्ति की ताजगी है, वो हमको फिर से महसूस होने लगेगी। तो सबसे बड़ी क्या है, हम अपने दिमाग से क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी को हटाएं और अपना सोचने का तरीका उसको सरल बनाएं। है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, हाँ? फिर रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ पॉइंट बताते हैं, तो आज वो पूरे नहीं हो पाएंगे, बाकी को हम कल ले लेंगे। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो 6 चीज़ें हैं जिससे हमारी भक्ति क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है ना। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। एक एक करके हम देख लेते हैं, कुछ 1-2 ही देख पाएंगे आज। तो सबसे पहले क्या है, अत्याहार। अत्याहार मतलब क्या होता है, हाँ, अति मतलब अधिक, आहार मतलब खाना, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक प्रयास करना या आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, ये सब अत्याहार में आते हैं। अगर अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए हम आवश्यकता से अधिक प्रयास कर रहे हैं, तो भक्ति में प्रेरणा नहीं मिलेगी। हम आवश्यकता से चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। महाराज एक बार बता रहे थे, कोई एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ के लोगों का फैशन क्या है कि जो भी खरीद के लेके आते हैं, फिर जो उसकी कवर होता है, पॉलीथीन होती है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करते जाते हैं और पूरा रूम भर जाता है। इतना रूम भर जाता है कि रूम में जगह मतलब अंदर जाने की भी जगह नहीं बचती है, पूरा कचरे से भरा हुआ। तो लोगों को इकट्ठे करने की बहुत आदत है ना। और ओवर एंडेवर, बहुत ज़्यादा प्रयास करना, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना, वो भी क्या है,
अत्याहार में आता है। बहुत अधिक खाना, साधकों के लिए बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। युक्ताहार विहारस, बहुत अधिक खाएंगे तो क्या होगा? 3 चीज़ें होंगी। क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे, बहुत खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? डल हेडेड, दिमाग क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा, भैंस जैसा हो जाएगा। और वही डल नींद आ जाएगी। और हैं? हाँ, और क्या होगा? काम इच्छा बढ़ेगी। अधिक खाने से ये समस्या है ना। तो इसीलिए क्या है? रेगुलेटेड वे में खाना। कभी कभी फीस ठीक है, हफ्ते में 10 दिन में, लेकिन वही बस जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। अति आहार, तो आवश्यकता से अधिक हमको नहीं लेना। फिर ऐसी नॉलेज जो कृष्ण भावनामृत के अलावा है ना। मतलब एक तो हम अपनी लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं, वो तो ठीक है ना। और एक भक्ति में ज्ञान है, वो भी सही है। लेकिन ऐसी नॉलेज, केवल नॉलेज बढ़ाने के लिए नॉलेज लेना, बहुत सारे संसार की बहुत सारी नॉलेज है, वो नॉलेज को इकट्ठा करना किसके लिए? जिससे हम प्रचार अच्छी तरह कर पाए। जैसे मैंने कोई एक भक्त से पूछा, तो एक भक्त बताए कि वो बता रहे थे किसी दूसरे भक्त ने एडवाइस किया कि मूवीज़ भी देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? जिससे आपकी सोशल नॉलेज बनी रहे। तो मूवीज़ देखो भाई, सोशल नॉलेज बढ़ेगी, देखना चाहिए। तो ये क्या है? भक्ति में क्या करते हैं? हमें विनाश करते हैं, है ना। अत्याहार प्रयासस्य। फिर एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद, एक यूएसए में एक संस्था है जिसका नाम है मेंसा। बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं वहाँ पर, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग। तो श्रील प्रभुपाद के साथ इंटरव्यू चल रहा था उनका, मेंसा के मेंबर्स का। और प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं, और वो डिफीट हो गए मेंसा वाले। तो मेंसा ने बोला कि देखिए स्वामी जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न और पूछूंगा, अगर आपने प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो हम आपको मेंसा का मेंबर बना लेंगे। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि मैं आपके प्रश्नों को उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे आपका मेंबर बनना ही नहीं। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? इंटेलिजेंस से ऊपर है। कृष्णा कॉन्शियसनेस बुद्धि से ऊपर है ना। तो इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर आत्मा, है ना। तो ये जो बुद्धि हमें कहाँ से मिलती है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम ताम येन माम उपयन्ति। तो भगवान की जब हम सही चेतना में सेवा करते हैं तो भगवान हमको बुद्धि प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई IITians है या IAS है ना, या बहुत साइंटिस्ट है, तो जब वो शास्त्रों को पढ़ेगा तो तुरंत समझ लेगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो शास्त्रों को नहीं समझ पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भौतिक बुद्धि से शास्त्र नहीं समझे जाते हैं, शास्त्र समझे जाते हैं सही सेवा भावना से। जब हम शुद्ध सेवा भावना में होते हैं तब शास्त्र समझ में आते हैं, तो शास्त्रों की सेवा की जाती है। एकेडमिक लोग क्या होते हैं? रट्टा मारते हैं ना, कोई नॉलेज है, यस अभी नॉलेज आ गई, लेकिन शास्त्र क्या है? स्वयं भगवान है, और भगवान की सेवा की जाती है, शास्त्रों की सेवा की जाती है। जब शास्त्रों का सही मनोभाव से हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे में एक उदाहरण है सिंपल। और जैसे मैंने बताया कि जो श्रवण कीर्तन रूपी जल है वो हमेशा देते रहना, ऐसा नहीं उसमें रुकना है। तो शास्त्रों को पढ़ने में क्या होता है? जब हम एकेडमिक तरीके से पढ़ते हैं, हमें लगता है कि पढ़ तो लिया, अभी क्या है। ये जब एकेडमिक तरीके से सुनते हैं तो हम सुन तो लिया, सब तो आ गया नहीं। लेकिन जब हम सेवा भावना से सुनते हैं तो हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं। ऐसे एक सिंपल उदाहरण है कि मान लीजिए कोई एक लड़का है और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको लेटर लिखा, लव लेटर लिखा, और उसने लव लेटर पढ़ लिया एक बार, और पढ़ के उसको फेंक देगा, वो क्या करेगा? रखेगा। फिर
क्या करेगा? बार बार पढ़ेगा। क्यों? उसमें नया क्या है? पढ़ लिया वैसे एक बार पढ़ लिया, फिर बार बार पढ़ने क्या अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? आपको बहुत एक्सपीरियंस है, हर फील्ड का एक्सपीरियंस है। आसक्ति है। उसी तरह से भगवत गीता है या शास्त्र है, अगर भगवान से आसक्ति है, भगवान के भक्तों से आसक्ति है, तो उनके निर्देश सुनने में और अच्छा लगेगा, भगवत गीता पढ़ने में और अच्छा लगेगा, प्रभुपाद के लेक्चर सुनने में और अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रभुपाद की बुक्स के लिए या प्रभुपाद के लेक्चर्स के लिए क्या है? एकेडमिक अप्रोच है। एकेडमिक अप्रोच मतलब बहुत सारा ज्ञान है, उसमें से एक ज्ञान ये भी है। मैंने कॉकरोच के ऊपर भी पीएचडी किया है, पंखे के ऊपर पीएचडी किया है, पेपर के ऊपर पीएचडी किया है और कृष्ण के ऊपर भी पीएचडी किया है। तो बहुत सारा नॉलेज है। कई लोग बाहर करते हैं ना, बाहर की कंट्रीज में लोग पीएचडी करते हैं, इस्कॉन के ऊपर पीएचडी किया उन्होंने, प्रभुपाद के ऊपर पीएचडी किया, लेकिन भक्त नहीं है वो। तो इस तरह से हमें शास्त्रों को नहीं समझना है ना। नहीं तो शास्त्र क्या हो जाएंगे हमारे लिए? जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी। गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी रख दी जाए तो क्या होगा? गधा उस चंदन की लकड़ी का समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। उसी तरह से प्रभुपाद की लेक्चर सुन रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेकिन एकेडमिक अप्रोच है तो क्या होगा? उसकी हम वैल्यू नहीं समझ पाए। हम समझेंगे बहुत सारा नॉलेज है संसार में, उसमें से एक नॉलेज प्रभुपाद की बुक्स है। ठीक है, फिर बस लास्ट लेंगे हम, उसके बाद खत्म करेंगे। प्रजल्प। प्रजल्प मतलब फालतू की बातें करना, जिसका कोई अर्थ नहीं है। सब करते हैं कि नहीं करते? गॉसिपिंग, फालतू की बातें करना। जैसे अभी कोरोना को आया तो लोग बहुत, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, इतने केस आए, ठीक है, बात कर लिया, बात ख़त्म हो गया। लेकिन वही मैटर ऑफ डिस्कशन वही चल रहा है ना। या भक्ति में फिर भी कुछ क्रिकेट, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। या दो भक्त बैठे हुए हैं तो तीसरे भक्त के बारे में बात चल रही है, वो भक्त तो ऐसे ही है, उसको देख लिया, बहुत बनता है, बहुत भक्ति करता है, मुझे पता है वो कैसा है। प्रजल्प, अननेसेसरी टॉक, लोगों को बहुत, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या बोलते हैं, आदेश क्या देते हैं? ग्राम कथा ना सुनिबे, ग्राम कथा ना कहिबे। कि प्रजल्प ना तो सुनना है ना कहना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ये नहीं बोलते हैं कि पहले बोलना है, बोलना नहीं है, फिर सुनना नहीं, सुनना ही नहीं है। अगर कोई हमसे फालतू की बात कर रहे हैं जिसका कोई जीवन से कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो बात सुनना ही नहीं है। टाइम क्या है? बहुत कीमती है। हजारों स्वर्ण मुद्रा देने के बाद भी टाइम नहीं मिलेगा, है ना। और प्रजल्प में क्या होता है? इंटरनेट पे बहुत समय बिताना, यही प्रजल्प है। आजकल लोग बिताते हैं ना, फेसबुक में कितना समय चला जाता है, इसे प्रजल्प का पार्ट है। प्रजल्प मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो फेसबुक में क्या होगा, व्हाट्सएप पे क्या होगा? उठते साथ क्या होता है? सबसे पहले व्हाट्सएप। फेसबुक में क्या हुआ? उठते ही साथ पहले लोग शुरू में भगवान का ध्यान करते थे, कुछ प्रार्थना करते थे, अभी शुरू में उठते ही साथ फेसबुक, व्हाट्सएप। तो ये बहुत डेंजरस है, ये भक्तों के लिए भी। ऐसा नहीं कि हम भक्तों के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है यहाँ। ये टेक्नोलॉजी क्या है, हमको ट्रैप कर लेगी, है ना। तो ये सोशल मीडिया और ये सब बहुत मिनिमम से मिनिमम, लेकिन टाइम बीत जाता है उसमें। तो इस तरह से अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प, है ना। तो अभी समय हो गया, तो हम समाप्त करते, समराइज कर लेते हैं आज के टॉपिक को। तो शरीर की बीमारी और उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, तो मन तो और सूक्ष्म है, उसकी बीमारी को ढूंढना, सॉल्व करना और भी मुश्किल होगा। दूसरा,
हम भौतिक इच्छाओं पे अगर ध्यान लगा के रखेंगे तो भक्ति में प्रेरणा नहीं मिलेगी। फिर भक्तों के हम शेल्टर में नहीं हैं, भक्तों के आश्रय में नहीं है तो प्रेरणा नहीं मिलेगी। नियमित रूप से श्रवण कीर्तन नहीं दे रहे हैं, जल नहीं दे रहे हैं तो हमको प्रेरणा नहीं मिलेगी। किसी भक्त के प्रति द्वेष है तो प्रेरणा नहीं मिलेगी। हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स माइंड है, इतना कॉम्प्लेक्स माइंड है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कोई गुरु या कोई भक्त हमको समझ ही नहीं पा रहे। कई लोग बोलते हैं कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा है प्रभु जी, मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है कोई नहीं समझ पा रहा है। हाँ ठीक है, नहीं समझ पा रहे, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है आप, है ना। फिर अगला कि हमारी भक्ति में गहरी समझ नहीं है, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए जीवन में आंधी आती है और हम उड़ जाते हैं। ठीक है। फिर रूप गोस्वामी ने बताया अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प। आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक प्रयास करना, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना, है ना, और आवश्यकता से अधिक ज्ञान लेना, या भक्ति को एकेडमिक तरीके से अप्रोच करना कि बहुत सारा ज्ञान है, उसमें से एक ज्ञान है भक्ति। और फिर प्रजल्प, प्रजल्प में अननेसेसरी बात करना, अननेसेसरी गॉसिपिंग करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे अननेसेसरी टाइम बिताना, तो ये सब क्या है, भक्ति की लता को धीरे धीरे सुखा देती है। और वैष्णव अपराध, और वैष्णव अपराध भी था। वैष्णव अपराध की कट जाती है भक्ति लता या उखड़ जाती है। ठीक है। तो इसके आगे कल हम चर्चा करेंगे कि और क्या क्या कारण है जिससे हम उत्साहित नहीं रह पाते। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो उसको पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं, हाँ, तो भक्तों के संग में रहते कभी कभार हमसे अपराध हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, अपराध हो जाती है, तो कभी कभार हमको पता नहीं चलता हाँ, हाँ, हमने किस भक्त के ऊपर अपराध किया, क्या किया, हाँ, पता नहीं चलता। और काफी टाइम बाद हमको पता चलता है कि हमारे भक्ति में रुचि नहीं आ रही। एक बंगाली में कहावत है कि बच्चे खेलते होते हैं और दादी माँ पूछती वहाँ पे क्या कर रहा है, तो बच्चे बोलते हैं कि खुड़ी मीन दादी माँ, कुछ भी खुड़ी बेला हो रही, मतलब वो लौकी का पौधा काट देते, जब दिन चढ़ता है तो पता चलता है कि वो सूख रहा है। ऐसे हमारा भी सिचुएशन होता है, हमने गलती कर दी, हमको पता नहीं चला, कुछ टाइम के बाद पता चल रहा है कि हमारे में इंटरेस्टेड नहीं आ रहे हैं इसमें, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, उसमें एक हफ्ते के ऊपर हमारा अपराध हुआ है। जी जी, तो शॉर्ट में ये है कि भक्त के प्रति अपराध हो गया है, लेकिन हमको पता ही नहीं चला किसके प्रति अपराध हुआ है, और फिर आगे चल के ऐसा हुआ कि हमारी रुचि चली गई। तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि सभी भक्तों के प्रति आदर भाव होना चाहिए और सभी भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जैसे जगाई मधाई का उद्धार करते हैं नित्यानंद प्रभु, तो उसके पश्चात जगाई मधाई पूछते हैं कि मैंने इतने सारे लोगों के प्रति अपराध किया है, मुझे पता भी नहीं किस के प्रति अपराध हुआ है, तो मैं क्या करूं। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि गंगा नदी पे जाके आप क्या कीजिए, घाट बनाइए और रोज़ हाथ से उस घाट को साफ कीजिए, और बहुत सारे वैष्णव वहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए, तो इससे क्या होगा, सभी वैष्णवों की सेवा होगी। तो इस तरह से अगर हमको पता भी नहीं है किस भक्त के प्रति हुआ है, किस भक्त के प्रति नहीं हुआ है, तो सभी भक्तों के प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए, किसी के प्रति भी हमारा द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए, और यथासंभव जो भी हम कर सकें उन भक्तों की सेवा करना चाहिए। इसीलिए सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भक्ति मतलब क्या होती है, 3 चीज़ें, नाम रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। तो ये तीनों चीज़ें हमें अपने जीवन में देखना है, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाम में रुचि आ रही है कि नहीं आ रही, कि केवल बस चैंटिंग चली आ रही है। जीवे दया, प्रचार करने की इच्छा आ रही कि नहीं, केवल अपनी भक्ति में संतुष्ट हो गए। और वैष्णव सेवा, अपने साथ जो वैष्णव हैं उनकी सेवा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो हमसे वरिष्ठ भी हो सकते हैं, हमारे समकक्ष भी हो सकते हैं, और हमसे बाद में आए वो भी हो सकते हैं। हमसे जो बाद में आए हैं उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, उनको भक्ति में ऊपर उठाकर। जो हमारे समकक्ष हैं उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, उनके साथ में मिलकर सेवा करके। और जो हमसे वरिष्ठ हैं उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, उनके निर्देशों का पालन करके। तो इस तरह से सभी वैष्णवों की हम सेवा कर सकते हैं, तो फिर वो वैष्णव अपराध से हम बच जाएंगे। और ग्लानि भी होना चाहिए, पश्चाताप भी होना चाहिए। अगर जाने अनजाने हमारे अंदर ऐसा हुआ है तो ग्लानि की भावना आना चाहिए, रिपेंटेंस। हरे कृष्ण प्रभु जी, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है ना कि हो सके कि हम लोग क्योंकि भक्ति
हाँ तो हो सकता है हम कहीं धाम में गए, मंदिर में सेवा करने के टाइम तो किसी ने कुछ बोल दिया, हमने भी बोल दिया अरे आप बड़े आए ऐसे, जैसे आपने अभी जस्ट कहा है कि ऐसे हम मुझे बोलते हैं इतना सीनियर है ओके भी हमको ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, या मन में आ गया, हो सकता है मैंने आपको कुछ बोला नहीं लेकिन मन में आ गया, लेकिन वो भी तो एक अपराध हुआ। तो सावधानी रखना है, उसके लिए सावधानी रखना है। और अगर ऐसा हमको पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गया कि इस भक्त के प्रति हुआ था, तो उस भक्त के पास जाकर निवेदन करना है, क्षमा मांगना है। और अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, पता नहीं चला है, तो इन जनरल हमारा जो एटीट्यूड है वो सब भक्तों की हमें सेवा करना है। हम वैष्णवों के दास हैं, पहले हम वैष्णवों के दास हैं, बाद में कृष्ण के दास हैं। कृष्ण के दास हैं लेकिन वैष्णवों के दास नहीं हैं, तो फिर कृष्ण अपने दास के रूप में हमको स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो पहले वैष्णव सेवा, फिर बाद में कृष्ण सेवा। तो इसमें यही है, आइडेंटिफाई हो रहा है तो उसको तुरंत जाइए क्षमा मांगिए, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो इन जनरल हमारा एटीट्यूड क्या हो, भक्तों की सेवा करना। और क्षमा मांगना बहुत टफ पड़ता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारा मिथ्या अहंकार इतना अधिक है कि हम क्षमा नहीं मांग पाते, हम सॉरी नहीं बोल पाते हैं। हम बहुत लंबे समय सोचते रहेंगे, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन कई दिन, लेकिन क्षमा नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि क्या है, मिथ्या अहंकार बहुत है। और इस मिथ्या अहंकार की वजह से क्या होता है, वैष्णव अपराध होता है। जी कृष्णकांत शब्द, कृष्णकांत, हाँ कृष्णकांत, हाँ पूछिए कृष्णकांत। हरे कृष्णा। अटेंडेंस का बता दिया आपने, अटेंडेंस का बता दिया। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ आ रही है। प्रश्न ये था कि कभी जैसे मैं एडवांस मतलब कोई एडवांस बच्चों के साथ रहता है, थोड़ा हाई लेवल तक है और हाई लेवल, 2 महीने जी और सब चीज अटेंड करता है, आरती करता है, क्योंकि माला उसको बढ़ती जा रही है, मतलब 2 3 4 होगी जी, वैसे माला भी बढ़ रही है जब एडवांस रह रहा है। हाँ फिर जब जैसे मतलब एडवांस बच्चे चले गए, उनके साथ उसका रहना छूट गया, हाँ हाँ सब चीज थोड़ा कम कम होता चला। हाँ हाँ। तो ये क्या इवेंटल रूप से देखा जाए या फिर कोई और? मतलब आप बोल रहे हैं कि जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके साथ हम रहते हैं तो हमारा भक्ति में प्रगति होता है, माला बढ़ती है, लेकिन जैसे संग छूट जाता है तो धीरे धीरे कम हो जाता है, यही है ना प्रश्न? हाँ जी जी। तो उसका कारण ये, हाँ उसका कारण ये हो सकता है कि भक्ति में अगर हम बहुत नए हैं, है ना, तो हमें बहुत कांस्टेंट एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, निरंतर रूप से संग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन भक्ति में अगर हम परिपक्व हो रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो भक्तों के आदेश से ही हमको उत्साह मिल जाएगा, है ना। भक्तों की जो वाणी है, उस वाणी को सुन के ही हमारी भक्ति में प्रगति होती रहेगी। लेकिन जब हम भक्ति में शुरुआती अवस्था में हैं या कनिष्ठ अवस्था में हैं, तो हमें फिजिकल एसोसिएशन की ज़रूरत है, और हम सब एक्सेप्ट करते हैं, एटलीस्ट मैं तो करता ही हूँ कि हम सब कनिष्ठ अवस्था में, ठीक है। तो हमें भक्तों की क्या होती है, फिजिकल एसोसिएशन की आवश्यकता है। तो जब फिजिकल एसोसिएशन में रहते हैं तो हम उत्साहित रहते हैं, है ना, सेवा करते हैं, अच्छा लगता है, माला चित्र करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमको परिपक्व होना है और वाणी का संग लेना है ना, क्योंकि शारीरिक रूप से आज कोई है, कल कोई नहीं होगा, करेक्ट, लेकिन जो वाणी है वो हमेशा रहेगी। तो वाणी के माध्यम से, निर्देशों के माध्यम से हम भक्तों का संग लेंगे, फिर हम उत्साही रह सकते हैं, ठीक है। तब तक हमें प्रयास करना है कि भक्तों का अधिक से अधिक संग लें, है ना। तो अभी गृहस्थ आश्रम में थोड़ा टफ पड़ता है, थोड़ा कठिन है कि बस संडे को मिल पा रहे हैं, या बीच में कभी और कुछ प्रोग्राम हुआ तब मिल पा रहे हैं, थोड़ा कठिन है। लेकिन घर में रहकर अपनी साधना को अच्छी तरह से मेंटेन करें, या कभी कभी कुछ ऐसी समस्या है तो भक्तों से बातचीत भी कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होगा, भक्तों का हमारा संग बना रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें भक्त मतलब क्या, उनकी वाणी, उनका संदेश। प्रभुपाद आज भी उपस्थित है अपनी वाणी के रूप में, फिजिकली नहीं है। तो हमें क्या होना है, भक्ति में धीरे धीरे परिपक्व बनना है। जी, वो अपरिपक्वता क्या होती है, जी हाँ 1 मिनट, अपरिपक्वता क्या होती है वो उसके बारे में कल डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी विस्तार से, कि अपरिपक्व भक्त किसको बोलते हैं,
जी बताइए। हाँ, पर एक प्रश्न और था जी कि अगर किसी के भक्ति अगर प्रतिष्ठित स्थान में नहीं है, आपकी आवाज़ थोड़ी कट हो रही है, भक्ति में सफल होना मुश्किल है। फिर से रिपीट करेंगे आप? हरे कृष्ण बोल। थोड़ा धीरे धीरे अगर बोले, थोड़ा आवाज़ कट हो रही। प्रश्न ये था, जी ये प्रश्न था, हाँ आपने बताया कि भक्ति में जो है भक्ति प्रथम स्थान पर रखना जरूरी है। क्या करना? अगर किसी के जीवन में भक्ति प्रथम स्थान पे रखना जरूरी हाँ हाँ जी तो हाँ। अगर किसी के जीवन में भक्ति प्रथम स्थान पर जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ गैर हैं जो हाँ। भक्ति भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और पढ़ के थोड़ा जॉब भी लेना है, हाँ हाँ। तो जब तक जॉब नहीं मिल रही है तब तक भी भक्ति प्रथम स्थान पर रखना है, या फिर तब तक हम लोग जो अपनी एजुकेशन है, कॉलेज की पढ़ाई है, उसको रख सकते हैं। हम्म। तो हम कॉलेज कोई स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है ना। देखिए लाइफ में सबकी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं होता कि हम पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद प्रॉब्लम चली जाएगी, या हमें जॉब कुछ साल हो जाएंगे तो प्रॉब्लम चली जाएगी, या बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो प्रॉब्लम चली जाएगी। ये एक माया के द्वारा इल्यूज़न बनाया गया है कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि इसके बाद भक्ति अच्छी तरह से होगी, और वो दिन कभी नहीं आता। क्योंकि भक्ति क्या है, अल्टीमेटली भौतिक परिस्थितियों पे निर्भर नहीं करती, है ना। तो अभी आप पूछ रहे हैं कि मैं स्टूडेंट हैं और हमें पढ़ाई भी करना है और जॉब के लिए भी करना है, तो भक्ति को हम प्राइमरी रखें कि नहीं रखें? प्राइमरी का मतलब क्या है कि हमारे जीवन की जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं, तो जितना आवश्यक है उतना पढ़ रहे हैं, जितना आवश्यक है वो जॉब में समय दे रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन की दिशा क्या है, अल्टीमेटली हम करना क्या चाहते हैं। हर साधक को अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं जीवन में करना क्या चाहता हूँ। खुद से आप प्रश्न पूछिए, मैं क्या करना चाहता हूँ। आपको उसमें किसी भक्त से का प्रवचन सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप से पूछ लीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और उसको पेपर पे लिखना चालू कर दीजिए। और जब पेपर पे लिखेंगे, अलग अलग चीज़ें लिखेंगे, आपको लगेगा इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसमें संतुष्टि नहीं है, तो वो अपने आप ही भक्ति प्रायोरिटी हो जाएगी, अपने आप ही भक्ति प्राथमिकता में हो जाएगी। लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हम क्या क्या चाहते हैं। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिर अर्थ मानिना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना कि लोगों को यही नहीं पता है कि वो उनका वास्तव में स्वार्थ किस में है। तो भक्ति तो हर स्टेज में प्रायोरिटी है, चाहे बचपन हो, चाहे युवावस्था हो, मिडिल एज हो या बुढ़ापा हो, हर समय प्रायोरिटी है। वो तो माया के द्वारा ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम सोचते हैं कि ठीक है बाद में कर ले। यस, अभी उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो फिर केस टू केस देखना पड़ेगा। किसी के जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, किसी के जीवन में कुछ और हर व्यक्ति को क्या लगता है, मेरी समस्या यूनिक है। हर व्यक्ति को यही लगता है, प्रभु जी मेरी बहुत ही जटिल समस्या है। ऐसे कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी मेरी ऐसी समस्या है, और ऐसा लगता है कि वो समस्या संसार में और किसी की नहीं है, पूरी समस्या मेरी है बस। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या है, हमको यूनिक नहीं है कि सबकी समस्या है। तो हमें अपने जीवन में जो प्रायोरिटी है वो भक्ति ही रहती है। भक्ति अगर हम अच्छी तरह समझ रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।